डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज मैं आपको मुल्ला नसीरुद्दीन की एक मज़ेदार कहानी सुनाने वाला हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन बहुत ही मज़ेदार बातें किया करते थे, तो लोग उनको सुनने के लिए तरसते थे, ख्वाहिश करते थे मुल्ला नसीरुद्दीन की बातें सुनने के लिए। एक मरतबा क्या हुआ, कुछ लोगों ने मुल्ला नसीरुद्दीन को रिक्वेस्ट किया कि आप आइए हमारे लिए बयान कीजिए। तो मुल्ला नसीरुद्दीन ना चाहते हुए भी वहाँ पे गए, और जब मिंबर पे खड़े हुए तो उन्होंने लोगों से सवाल किया कि आप लोग जानते हैं मैं आपसे किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा ताज्जुब से, फिर जवाब दिया, जी नहीं हुजूर, हम नहीं जानते। तो फिर मुल्ला नसीरुद्दीन नाराज होते हुए ये जवाब दिए, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं ऐसे लोगों से बात करूं जो जानते नहीं मैं क्या बात पर बात करने वाला हूं। ये कहकर फिर उसके बाद वो वहां से चले गए। तो लोग बड़े ताज्जुब हुए, परेशान भी हुए। फिर से उन्हें दावत दी गई, फिर से लोगों ने उन्हें रिक्वेस्ट करके बुलाया। तो इस बार मुल्ला नसीरुद्दीन जब मेंबर पे खड़े हुए और उन्होंने वही सवाल किया कि आप जानते हैं मैं आपसे किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो फिर इस बार लोगों ने जवाब दिया, जी हुजूर, हम जानते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने यह सुनकर कहा कि जब आप जानते हैं मैं आपसे क्या बात करने वाला हूँ तो फिर मेरा यहाँ बयान करने का कोई मतलब नहीं है। ये कहकर फिर वो वहां से चले गए। फिर लोग और परेशान हो गए कि भाई ये वो सिचुएशन हो गई कि हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो लोगों ने इस बार प्लान बनाया, और तीसरी बार जब मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाया और जब वो मिंबर पे खड़े हुए, तो इस बार जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने वही सवाल किया कि आप लोग जानते हैं मैं आपसे किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो आधे लोगों ने कहा जी हाँ हुजूर, और आधे लोगों ने कहा जी नहीं हुजूर। तो ये सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, अच्छा, जो लोग नहीं जानते हैं वो जो जानते हैं उन लोगों से सुन ले मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। ये कहकर वो चले गए। तो बात उस दौर की है जब कहने वाला एक था, सुनने वाले कई थे, और सुनते भी बड़े गौर और फिक्र के साथ। लेकिन आज का दौर जो है सोशल मीडिया का दौर है, मैसिव इंफॉर्मेशन का दौर है। हर कोई कहने वाला है, हर कोई जो है, सबको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, सबको एक्सप्रेस करने का हक मिला हुआ है, और सुनने वाले कम लोग हैं, और उससे भी ज्यादा कम लोग हैं गौर और फिक्र करने वाले लोग। उसके साथ साथ मैसिव इंफॉर्मेशन के साथ साथ मिस इंफॉर्मेशन का दौर है। कौन सी इंफॉर्मेशन आज के टाइम में सही है, कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए वाकई में फायदेमंद है, ये जज करना मुश्किल है। ये ऐसा ही है जैसे कि आपको पता है कि कहीं डरावनी गुफा में किसी ऊंची पहाड़ के ऊपर बहुत खतरे भरे रास्ते से गुजरने के बाद आपको एक बहुत कीमती हीरा मिलने वाला है, लेकिन उससे भी मुश्किल है एक जखीरा पड़ा हुआ है नकली हीरों का, और उसके अंदर एक असली हीरा पड़ा हुआ है। तो आज के मैसिव इंफॉर्मेशन के दौर में, मिस इन्फॉर्मेशन के दौर में, एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे लिए जो फायदेमंद है, ढूंढना बहुत मुश्किल है। और इसी गहमा गहमी में मेरी भी एक आवाज़ है। और आज के दौर में मैं आपके सामने क्या ला रहा हूँ, कहानियाँ और उसके साथ मैसेज। तो लोग हमसे कुछ पूछते हैं कि आप इस दौर में कहानियाँ सुना रहे हैं, तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कहानियाँ हैं उसके साथ फिर एक मैसेज है। इसके ज़रिए मेरी नीयत है, मेरा मकसद है, मेरा इंटेंशन है कि जो लोग हैं, जो बड़े हैं, जो दुनियादारी में इस तरीके से गुम है कि मासूमियत उनकी गायब हो चुकी है, तो ये जो हल्की फुल्की कहानियां हैं, मैं उम्मीद करता हूँ ये सुनने के बाद उनकी थोड़ी सी मासूमियत वापस आ जाए। और फिर मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो हल्की फुल्की कहानियों के साथ जो एक मैसेज है, ये सुनकर जो बच्चे हैं, जो लड़कपन में है भी, जो भी हंसी मजाक में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी सीरियसनेस आ जाए। तो इसी तरीके की हल्की फुल्की कहानियों के साथ और उनके साथ जुड़ा हुआ एक मैसेज लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि आज के इस मैसिव इंफॉर्मेशन के दौर में मेरा ये कंटेंट वाकई में लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए अपने लाइक्स के ज़रिए, कमेंट्स के ज़रिए और सब्सक्राइब के थ्रू। इससे मेरे चैनल की ग्रोथ में हेल्प मिलेगी, और इसके थ्रू मैं और लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने में कामयाब रहूँगा। शुक्रिया।